गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और बेटा आज हमारा टॉपिक रहेगा वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो है बेटा पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। सो हमने कहा देखा कि जो हवा है वो कैसे प्रदूषित होती है। हमने देखा था उसमें जब हार्मफुल गैसेस ऐड हो जाए, डस्ट स्मोक ऐड हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है ऐड ऑन हो जाए तो उसे हमने कहा था कि एयर पोल्यूशन होता है। उसी तरीके से जो पानी है, अगर पानी में भी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाता है जिसकी वजह से पानी की क्या है बेटा फिजिकल, केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वाटर पोल्यूशन कहेंगे। सो डेफिनेशन इसकी क्या है बेटा, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद हार्मफुल सब्सटेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज गेट ऑल्टर्ड इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। तो सिंगल लाइन में हम ये भी कह सकते हैं कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। सो पानी में जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं तो उसे हम कहेंगे कि वाटर पोल्यूटेड वाटर हो गया है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो गया है। सो वाटर की जो बेटा फॉर्मूला है दैट इज H2O। उसमें बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का सिंगल एटम ही इसमें होता है। सो अब बेटा पानी जो है प्रदूषित किससे हुआ, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या थी। सो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जिसकी वजह से पानी जो है बेटा पोल्यूट हो गया है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सो बेटा सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। वो चीजें जिनकी वजह से पानी जो है पोल्यूट हो गया है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब देखिए बेटा वाटर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, काफी वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो है डोमेस्टिक वेस्टेज। डोमेस्टिक वेस्टेज का मतलब है जो बेटा हमारे घरों से निकलता है। आप देख रहे होंगे हमारे घर में, हमारे किचन से ही कितना वेस्टेज निकलता है। आप देखते हो फूड वेस्टेज होती है, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, घर में हम सोप्स यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, बेटा अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंच जाता है, वो पानी में पहुंच जाता है, ठीक है। वो हम बेटा कहाँ पे अल्टीमेटली वो रिवर सीज में पहुंच जाता है। सो उसकी वजह से भी क्या हो गया, डोमेस्टिक वेस्टेज जो कि हम बाहर फेंकते हैं, किन में, जो छोटी छोटी जो ड्रेन्स के थ्रू कहाँ पहुंच जाती है बेटा, रिवर्स वगैरह तक पहुंच जाती है, तो वो जितनी भी वाटर बॉडीज है वो बेटा पोल्यूट हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब है जो बेटा कारखाने होते हैं, वहां से भी बहुत सारे कारखाने हैं जहाँ से क्या होते हैं बेटा, जहरीले केमिकल्स, टॉक्सिक हो गए जहरीले केमिकल्स जो है रिलीज किए जाते हैं इनमें वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है बेटा, पोल्यूट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सो टॉक्सिक केमिकल्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोराइड्स, लेड जो है बेटा ये इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उनमें से ये टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। और ये सारा कहाँ पे वो डाल देते हैं इंडस्ट्रीज वाले, ये वो इंडस्ट्री वाले ये इनको वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट में देखा बेटा हम आजकल क्या करते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर है दैट इज खेती बाड़ी वगैरह जितनी भी की जाती है, आप देखते हैं हम क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जो हम अपनी फसलों पे डाल रहे हैं। वो जब बेटा बारिश का पानी आता है, वो बारिश का पानी कहाँ चला जाता है, वो बारिश का पानी वो नदियों में, पॉन्ड्स वगैरह में, लेक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से भी वो बेटा क्या हो जाते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रिलीज ऑफ सुपर हीटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो बेटा पानी जब ज्यादा बेटा गर्म होता है, आप देखेंगे काफी सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे पानी गर्म किया जाता है। सो जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो उन इंडस्ट्रीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट से कहता है वो गर्म पानी जो है बेटा वो इन वाटर बॉडीज में डाल के क्या हो जाता है, वो भी पोल्यूट हो जाता है। क्योंकि जितनी भी बेटा उसमें दिस एक्वेटिक लाइफ होती है, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ का मतलब है जो वाटर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उसमें, तो वो एक्वा मीन्स वाटर, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वहां पे उनको बेटा वो क्या कर देती है, इफेक्ट कर देती है। सो इस तरीके से क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है अगर वो सुपर हीटेड वाटर उन वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। इसी तरीके से बेटा इमर्शन ऑफ गार्बेज, जितना भी कूड़ा होता है आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, घर से कूड़ा निकला उसे सीधे कहाँ पे डाल दिया, नालियों में डाल दिया जाता है, या पास में अगर रिवर है, पॉन्ड है, तो उसमें फेंक दिया जाता है, जो कि गलत बात है।
तो इमर्शन ऑफ पॉलिथीन गार्बेज इनटू रिवर ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। सो बेटा ये कुछ वाटर पोल्यूटेंट्स हम लिखे हैं जिनसे क्या होता है बेटा वाटर पोल्यूशन होता है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होने से किस तरीके से बचाया जा सकता है वो मेथड्स हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड जो बेटा अडॉप्ट करना है वो है इंडस्ट्रीज को। हम देखते हैं जो आजकल ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन बेटा इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा सेटअप हो गई हैं और जितना भी वो वेस्टेज है वो वाटर बॉडीज में डालते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर पोल्यूट हो जाएगा। तो जिस कारण क्या है बेटा हमको जो है अवेलेबल पानी नहीं मिल सकता, पीने के लिए भी नहीं मिल सकता है। तो उन चीजों को कम करने के लिए क्या बेटा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है मस्ट बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस बिफोर डंपिंग इन वाटर बॉडीज। देखो बेटा इंडस्ट्रीज जो है जितना भी वहां से वेस्ट निकलता है अगर उनको क्या किया जाता है, पहले वो डायरेक्ट वो नदियों में पानी डाल दिया जाता था, अगर उसको पहले ट्रीटमेंट किया जाए, उसको साफ किया जाए तो थोड़ा साफ किया जाए, वो केमिकल्स बाहर निकाल दिया जाए। जैसे कि हमने कहा टॉक्सिक केमिकल्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोराइड्स और लेड होते हैं उनमें, अगर ये बाहर निकाल दिए बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट वाटर, फिर उसके बाद जो पानी जो है इन इंडस्ट्री से निकलता है उसको वाटर बॉडी में डाल दिए, वो बेटा लेस पोल्यूट करेंगी इन वाटर बॉडीज को। इसी तरीके से बेटा डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा इनटू वाटर शुड बी अवॉइडेड। देखिए बेटा काफी सारे लोग क्या करते हैं, जितना भी एनिमल एक्सक्रीटा जो होता है, डंग वगैरह है, वो लेके कहाँ फेंक देते हैं, रिवर्स में, रिवर साइड में डाल देते हैं या पॉन्ड साइड में डाल देते हैं। सो जो चीज गलत है बेटा, इसलिए क्या है ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा का मतलब है वेस्ट मटेरियल जो है बेटा वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए ताकि पानी पोल्यूट ना हो। सीवेज वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इनटू रिवर। सीवेज वेस्ट का मतलब है जो बेटा जितना भी हमारे घरों से सेप्टिक टैंक से वेस्ट निकल जाता है तो उनको क्या करना बेटा, वो पहले ट्रीट करना, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं इन वाटर बॉडीज में, उसको ट्रीट करना है। उसमें से जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं एज वेल एज हार्मफुल चीजें जितनी भी उसमें है वो बाहर निकाल देना। उसके बाद हम बेटा उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर में डंप डिस्पोज कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा अब पानी देखिए बेटा वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, बढ़ती पॉपुलेशन भी है और पानी जो है बेटा जो अवेलेबल वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है बेटा। तो उसके हमें क्या करना है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना है, वाटर को बचाना है। ये नहीं है कि आप क्या करेंगे बेटा पानी को आप जनरली आपने देखा होगा यूजुअली वही ब्रश टीथ, तो टीथ को हम जब ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि हम टैप जो है ओपन रखते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड, ताकि हमारा जो पानी है वो बच जाए और वो हम जो है वो हम किसी और काम में ला सके। सो कौन कौन से स्टेप्स है जिनकी वजह से हम वाटर की कंजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा रीयूजिंग द वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। देखिए बेटा आप घर में जैसे सब्जी धो ली, चावल धो ली, उन पानी को नहीं आप फेंके, आप क्या करेंगे वो पानी जो है एक बकेट या कंटेनर में जमा कीजिए और वो क्या कर सकते हैं हम प्लांट्स को जो है गार्डन में हमारे जो प्लांट्स होंगे उनको हम वाटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टर्निंग द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग और शेविंग। जब हम ब्रश कर रहे हैं टीथ को और या शेविंग कर रहे हैं उस टाइम बेटा टैप नलके को बंद कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप शेव कर रहे हैं नल का खुला रखा है या आप ब्रश कर रहे हैं तो नल का खुला रखा है, उस टाइम पे बेटा ये बंद कीजिए ताकि पानी बच पाए। चेकिंग द लीकी टैप्स एंड फिक्सिंग देम अप। अगर बेटा टैप्स जो है नलके जो है वो लीक कर रहे हैं, आपने देखा होगा काफी जगह क्या होता है नलके जो है लीक कर रहे होते हैं, उनसे पानी जो है ड्रिप कर रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या करना है उनको चेक कीजिए और फिक्स देम अप और उनको एकदम जल्दी से ठीक कराने से क्या होगा बेटा वाटर कंजर्वेशन हो सकती है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन। देखिए बेटा हम छत का पानी, ये आपने बेटा 6th क्लास में वाटर इन द वाटर चैप्टर में पढ़ा होगा साइंस की जो है, उसमें आपने देखा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कर सकते हैं हम। बारिश का पानी जो है वो छतों से लेके पाइप के थ्रू एक टैंक में जमा करके वो दूसरे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक वॉशिंग ऑफ कार, दिस वाटरिंग ऑफ प्लांट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो ये मेथड्स अडॉप्ट करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर कर सकते हैं।